हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ वार्षिक परीक्षा 2024 कक्षा 5वीं अंग्रेजी का आपका पेपर। किस प्रकार से पेपर होगा आपका, कैसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे, क्या क्या चीज़ें आपके परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी, उन सब चीज़ों को आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। किस प्रकार के प्रश्न आपके अंग्रेजी में आते हैं और कैसे उनके आंसर लिखना है, सारी चीज़ें इस वीडियो में लेकर के आया हूँ दोस्तों। आपका जो पेपर है वो 60 नंबर का होगा और 20 नंबर का आपका प्रोजेक्ट होगा, है ना, जिसमें प्रोजेक्ट के नंबर 20 नंबर के मिलेंगे आपको और 60 नंबर आपका पेपर होगा। और इसमें 24 प्रश्न होंगे। कुल कितने प्रश्न आएंगे? 24 प्रश्न आएंगे और पूरे 24 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं दोस्तों। और हम देखते हैं जिसमें प्रश्न नंबर 1 से लेकर 10 तक आपके विकल्प वाले प्रश्न होंगे, जो आपके एक एक नंबर के होंगे, यानी वैकल्पिक प्रश्न है। 4 ऑप्शन दिए रहेगा, वहाँ से आपको आंसर देना रहेगा। तो किस प्रकार का पेपर आएगा, बोर्ड परीक्षा है आपकी इस बार, और कैसे प्रश्न आएंगे, है ना, और आपको किस प्रकार से उनके उत्तर लिखना है, कौन कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण होंगे और क्या क्या चीज़ें परीक्षा में आपके लिए पूछी जाएगी, वे सारी चीज़ों की वीडियोस मैं चैनल पे लेकर के आया हूँ। और हम उन सारी वीडियोस को देखेंगे, किस प्रकार से आपको उनके आंसर लिखना है और परीक्षा में इम्पोर्टेंट प्रश्न कौन कौन से होंगे, कैसे कैसे प्रश्न होंगे। तो पूरे 24 प्रश्न तक अंतिम तक वीडियो में बने रहिएगा। सभी प्रश्न काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और आगे चल के अभी वीडियो में आगे और भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो उन सभी प्रश्नों को देखिएगा। आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर एक पैसेज दिया है जिसमें लिखा है रीड द केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन, मतलब इसको अच्छे से पढ़ना है आपको और 1 से 5 तक इसके उत्तर देने हैं दोस्तों। तो यहाँ पर लिखा है, देखो, स्प्रिंग द कमिंग, है ना, बर्ड्स बिल्ड यूर नेस्ट वेव टुगेदर स्ट्रॉ एंड फादर डूइंग ईच यूर बेस्ट। इस प्रकार से ये क्या है, पैसेज दिया हुआ है, इसको पढ़ करके आपको उत्तर देना है। प्रश्न नंबर पहला पूछा है, इन द अबव लाइन्स द वर्ड स्प्रिंग रिफ्रेश टू। तो इसका आंसर आ जाएगा सी नंबर, अ सीजन। इस प्रकार से ये आपका सी नंबर आंसर होगा इसमें। दूसरा है दोस्तों, हु डज द पोएट आस्क फ्रॉम बिल्डिंग द नेस्ट, है ना, तो इसका उत्तर क्या होगा, बर्ड्स। मतलब कौन, यानी कवि के अनुसार कौन घोंसला बनाता है ना, रहने के लिए कौन घोंसला बनाता है, तो बर्ड्स बनाते हैं, है ना, पक्षियाँ बनाते हैं। तो बी नंबर इसमें सही उत्तर होगा, बर्ड्स आपका। तो इस प्रकार से आपको उत्तर देना है और ये आपकी जो कविता है उसी से ये प्रश्न पूछा गया है। तीसरा नंबर का प्रश्न पूछा है यहाँ पे, द वर्ड दैट राइम विद द नेट्स, मतलब राइमिंग वर्ड से प्रश्न आएंगे दोस्तों, आपको राइमिंग वर्ड बनने चाहिए, है ना। तो जैसे नेस्ट लिखा है तो नेस्ट का राइमिंग वर्ड क्या होगा, तो नेस्ट का बेस्ट हो जाएगा। तो ए नंबर इसमें सही उत्तर होगा, नेस्ट का बेस्ट। इस प्रकार से राइमिंग वर्ड पूछेगा आपको, वह राइमिंग वर्ड से प्रश्न आएंगे, है ना। आगे देखते हैं, चौथा नंबर है, बर्ड्स वेव टुगेदर स्ट्रॉ एंड फादर, विच वर्ड इन दिस लाइन शो एन एक्शन। तो इसका क्या उत्तर होगा, यानी एक्शन वर्ड क्या है इसमें, तो सी है ना, वेव। तो इस प्रकार से सी नंबर आपका सही उत्तर होगा। पांचवा नंबर का प्रश्न है, अबाउट विच टू थिंग्स द पोएट इज आस्किंग टू वेव टुगेदर। तो इसमें क्या हो जाएगा, स्ट्रॉ एंड फेदर। तो इस प्रकार से आपका सही उत्तर पांचवा का होगा। अब देखते हैं छठवां नंबर का प्रश्न। ये पाठ से प्रश्न है कि नरेंद्र वाज लेटर नॉन अस, मतलब जो नरेंद्र था उसे हम आगे चल के किस नाम से जानते थे, तो वो स्वामी विवेकानंद के नाम से जानते थे, हमने पाठ में पढ़े हैं। तो ये प्रश्न आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और स्वामी विवेकानंद वाला जो पाठ पढ़े हैं हमने, नरेंद्र वाला, उससे आपके 2-3 प्रश्न आएंगे दोस्तों। तो उस पाठ को अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पाठ है, बता दिया मैंने अभी से, इसलिए काफ़ी अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि आगे जो क्वेश्चन आंसर लिखने आएगा वहाँ से और भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो उस पार्ट को पढ़ना है। तो यहाँ पे हमने देखा, अभी छठवें में पूछा है। अब देखते हैं सातवां प्रश्न क्या है, तो व्हाट वाज महेश्वर नॉन अस इन एंशियंस हिस्टोरी, मतलब कि हम महेश्वर को ऐतिहासिक नाम किस नाम से जानते थे, तो माहिष्मती के नाम से जानते थे। तो डी नंबर हमारा इसमें सही उत्तर हो जाएगा, क्या, माहिष्मती, तो है ना, डी नंबर सही उत्तर होगा। इसके बाद आठवां नंबर का प्रश्न है कि द सीड रोज टू सी द खालिस्तान वर्ल्ड। तो क्या आ जाएगा इसमें, वंडरफुल वर्ल्ड, यानी एक खूबसूरत दुनिया है ना। तो इस प्रकार से क्या होगा, वंडरफुल सही उत्तर होगा इसमें। नौवां नंबर का प्रश्न है, द प्लूरल ऑफ द वर्ल्ड नाइफ, यानी जो नाइफ है उसका प्लूरल बनाना है, बहुवचन बनाना है। तो बहुवचन बनाने को प्रश्न आपको पूछेगा,
नाइफ लिखा है, नाइफ का बहुवचन बनाना है तो क्या हो जाएगा, देखो KNI, और जब जब क्या होता है एफ या एफ ई लास्ट में रहता है तो हम क्या करते हैं, एफ या एफ ई को हटाकर VES लगा देते हैं ना प्लूरल बनाते समय, तो ये नाइफ्स बन जाएगा। इसका बी नंबर सही उत्तर होगा आपका 9वें का। इसके बाद 10वां नंबर का प्रश्न है, द राइमिंग वर्ड ऑफ द वॉक। वॉक का राइमिंग वर्ड बनाना है तो वॉक का क्या हो जाएगा, देखो वैक लिखा है तो बैक हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, बी नंबर सही उत्तर होगा। तो राइमिंग वर्ड से ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों। इसके बाद अब यहाँ पर क्वेश्चन आंसर रहेंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है जो 11 नंबर से 20 नंबर तक के रहेंगे प्रश्न उत्तर। अब प्रश्न उत्तर कौन कौन से महत्वपूर्ण हैं दोस्तों, ये देखिएगा, क्योंकि ये 3-3 नंबर के आपको पूछे जाएंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं इसमें लेकर के आया हूँ, जिन्हें आपको ज़रूर से पढ़ना है, क्योंकि अगर ये परीक्षा में आएंगे तो आपको बनना चाहिए, तभी आपको पूरे नंबर अच्छे से मिल सकेंगे। और ये जितने भी प्रश्न हैं काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इनको ज़रूर से पढ़िएगा। और ऐसी अंग्रेजी, गणित, आपकी पर्यावरण और हिंदी, इनके 2-2 3-3 वीडियो मैंने चैनल पे डाला है जिनमें काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो उन सारे प्रश्नों को ज़रूर से पढ़िएगा। और अगर कुछ नहीं बन रहा है तो उसे नोट कर लीजिएगा कि किस प्रकार उसके आंसर लिखना है आपको। जैसे यहाँ पर देखिए 11वां प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हु आस्क नरेंद्र टू फेस द मंकी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ना, मतलब कि यानी नरेंद्र को बंदरों का सामना करने के लिए किसने कहा था, है ना। तो हम लिखेंगे द प्राइस्ट आस्क नरेंद्र टू फेस द मंकी, मतलब किसने कहा था, पुजारी ने कहा था, प्राइस्ट ने कहा था। तो इस प्रकार से हमको प्रश्न नंबर 11 का उत्तर लिखना है। 12वां नंबर में पूछा है, वेयर डिड द स्टूडेंट ऑफ क्लास 5 मीट, मतलब जो कक्षा 5वीं के जो विद्यार्थी थे वो कहाँ मिले थे। तो उत्तर में लिखेंगे द स्टूडेंट ऑफ क्लास 5 मीट इन द क्लासरूम, मतलब कहाँ मिले वो सभी लोग, क्लासरूम में मिले। तो ये भी आपका 3 नंबर का प्रश्न है, तो इसे भी काफ़ी अच्छे से करिएगा, है ना। 13 नंबर का प्रश्न पूछा है आपसे कि हु बिल्ड द महेश्वर फोर्ट, मतलब महेश्वर का किला किसने बनवाया था। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी IMP प्रश्न है, तो इसको भी याद कर लीजिएगा, परीक्षा में पूछ सकता है। तो लिखना है उत्तर में कि रानी अहिल्याबाई बिल्ड द महेश्वर फोर्ट, मतलब महेश्वर का किला रानी अहिल्याबाई ने बनवाई थी। 14 नंबर का प्रश्न है, व्हेन डू वी सेलिब्रेट दिवाली, मतलब हाँ दिवाली हम कैसे सेलिब्रेट करते हैं, कब सेलिब्रेट करते हैं। तो हम लिखेंगे वी सेलिब्रेट दिवाली एवरी ईयर इन एंथम सीजन, है ना, बिटवीन अक्टूबर एंड नवंबर, मतलब हर साल हम कब मनाते हैं, अक्टूबर या नवंबर में दिवाली मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। तो इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिखेंगे। 15 नंबर का प्रश्न इसमें पूछा है कि व्हाट इज़ द सिंपलेस्ट वे टू पे थैंक्स टू गॉड, मतलब भगवान को धन्यवाद करने का आसान तरीका क्या है, पूछा है ना। तो ये आपका जो पाठ 1 है प्रार्थना, उससे ये प्रश्न है। तो इसमें लिखेंगे कि प्रे विथ ऑल यूर लव एंड फीलिंग्स इन द सिंपलेस्ट वे टू प्ले थैंक्स टू गॉड, इस प्रकार से लिखना है। ये 3 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न है इसमें कि हु वॉक अप द सीड, हु वॉक अप द सीड। तो इसके उत्तर में लिखेंगे द सनसाइन एंड द रेन ड्रॉप्स वॉक अप द सीड, इस प्रकार से इसका उत्तर लिखना है आपको। 17 नंबर में पूछा है दोस्तों, पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंस। पंक्चुएट करने के लिए ज़रूर पूछा जाता है, किस प्रकार से करना है देखिए। पहला लिखा है नेहा गीता एंड सलमा वेयर इन द गार्डन, तो इसको पंक्चुएट करना है। तो पंक्चुएट कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर ये जो सेंटेंस लिखा है इसमें जो भी गलतियाँ हैं उसको सुधार कर हमें लिखना है। तो जैसे ये नेहा लिखा है तो नेहा का जो एन है वो बड़ा होगा, गीता लिखा है तो गीता में जी बड़ा होगा, है ना, और ये सलमा में तो एस बड़ा ही है ना। फिर लास्ट में देखो, सबसे लास्ट में यहाँ फुल स्टॉप लगेगा, यहाँ जो नहीं लगा है। तो इस प्रकार से जो गलतियाँ हैं उसको सुधार के हम लिखेंगे। तो नेहा लिख दिए, एन बड़ा रहेगा बड़ा, है ना, गीता लिख दिए, जी पहला जी बड़ा रहेगा इसमें, एंड सलमा वेयर ऑन द गार्डन, और गार्डन में लास्ट में फुल स्टॉप लगाना ना भूलना, है ना। तो इस प्रकार से हम इसको सही करके लिखेंगे, तो ये 3 नंबर का होगा। और ये हर साल परीक्षा में आता है पंक्चुएट करने के लिए, तो ध्यान रहेगा आपको कि किस प्रकार से करना है। अगर छोटे अक्षर पहले लिखे हैं तो उन्हें बड़ा करके लिखना है दोस्तों, और लास्ट में फुल स्टॉप लगाना है ना। और अगर प्रश्न पूछा है तो क्वेश्चन मार्क लगाना है। जैसे यहाँ पर लिखा है देखो, इज अरुण स्लीपिंग, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इज़ में आई बड़ा रहेगा, अरुण में ए बड़ा रहेगा, और स्लीपिंग लिखेंगे, है ना। और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा, क्या अरुण सो रहा है ना, ऐसा इसको पूछा गया है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। तो इस प्रकार से इसे क्या करना है, पंक्चुएट करना है, जो आपके 3 नंबर के होंगे। तो इस प्रकार से प्रश्न जरूर आता है पंक्चुएट करने के लिए। इसके बाद प्रश्न नंबर 18 है, जिसमें लिखा है फॉर्म क्वेश्चन फॉर द
स्टेटमेंट गिवन, मतलब हमको यहाँ क्या देना है, स्टेटमेंट लिखना है। जैसे यहाँ लिखा है स्वामी विवेकानंद वाज अ ग्रेट संत, मतलब यहाँ बताया स्वामी विवेकानंद क्या थे, एक महान संत थे, ग्रेट संत थे। तो हम इसको एक प्रश्न बनाकर लिखेंगे कि हु वाज अ ग्रेट संत, मतलब कौन ग्रेट संत थे, है ना, या ग्रेट संत कौन थे। तो ऐसे प्रश्न बनाकर लिखना है आपको, है ना। तो इस प्रकार से इसका उत्तर लिखेंगे आप ऐसे। फिर यहाँ लिखा है कि संतोष लिव इन भोपाल, है ना, मतलब संतोष भोपाल में रहता था। तो हम प्रश्न बनाएंगे कि संतोष कहाँ रहता था। तो हम लिखेंगे वेयर डिड संतोष लिव, यानी संतोष कहाँ रहता था, ऐसे हमको बनाना है। फिर यहाँ है द सन राइज इन द ईस्ट, तो इसका बनेगा दोस्तों वेयर डज द सन राइज फ्रॉम, इस प्रकार से, मतलब सूर्य किस दिशा से उगता है, इस प्रकार से प्रश्न बनाएंगे। तो ऐसे प्रश्न बनाने के लिए भी आता है, और ये भी आपका 3 नंबर का आएगा। तो इसको भी कैसे बनाना है ये देख लीजिए, और इस प्रकार से आप करेंगे तब आपको पूरे 3 नंबर मिलेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 19 है, जिसमें लिखा है राइट अपोजिट। अपोजिट वर्ड लिखने आएगा आपको उल्टा, है ना, उल्टा लिखना है। जैसे हॉट लिखा है तो हॉट का कोल्ड लिख दिया, यानी ठंडा, है ना। ओपन तो ओपन का हो जाएगा क्लोज, ओपन यानी खोलना, क्लोज यानी बंद करना। फिर लिखा है स्लो, स्लो यानी धीरे, तो इसका क्या हो जाएगा फास्ट। अपोजिट वर्ड यानी उल्टे लिखना है, विलोम शब्द लिखने के लिए आएगा, अपोजिट वर्ड लिखने के लिए आएगा, और ये आपका 3 नंबर का होगा दोस्तों। तो पूरा ध्यान से देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि परीक्षा के पहले काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज़ में लेकर के और आऊँगा, और आपके चारों विषय के कई सारे प्रश्न रहेंगे जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। तो उन सभी प्रश्नों को देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मैं कई सारे प्रश्न ऐसे डालते रहूँगा बीच बीच में, तो वो सभी आपको समय पर मिल सके। अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो सब कुछ समय पर मिलेगा आपको, है ना, और अच्छी अच्छी चीज़ें जान जाएंगे आप। तो इसलिए सब्सक्राइब कर लें, सारे विषय की सारी चीज़ें मिलेगी, गणित को किस प्रकार से सॉल्व करना है, कैसे गणित आएंगे, सब कुछ चैनल पे मिलेगा आपको। 20वां नंबर है रीअरेंज द जंबल लेटर एंड मेक मीनिंगफुल वर्ड। जंबल लेटर है इनसे आपको मीनिंगफुल वर्ड बनाना, मतलब यहाँ जो लेटर लिखे हैं ICNE, ये इधर उधर लिखे हैं, इनको हम जमाएंगे, एन से जमाएंगे तो NICE हो जाएगा। तो ये नाइस हो गया, क्या हो गया, नाइस हो गया। इसके बाद यहाँ लिखा है EPTMEL, है ना, तो इससे क्या बन जाएगा, टेम्पल बन जाएगा। फिर यहाँ NQEEU है, तो इससे क्वीन बन जाएगा। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न 20 का उत्तर लिखना है। इसके बाद आपका दीर्घोत्तरी प्रश्न आएंगे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जो आपके 21 नंबर से 24 नंबर तक होंगे दोस्तों। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये 5-5 नंबर के पूछे जाएंगे। किस प्रकार के प्रश्न होंगे और कौन से इसमें इम्पोर्टेंट होंगे वो भी देखते हैं। तो देखिए 21 नंबर का प्रश्न पूछा है, हाउ वाज लाल बहादुर शास्त्री हॉनर्ड फॉर हिज सर्विस टू द नेशन। तो इसके उत्तर में हम क्या लिखेंगे, इसके उत्तर में लिखना है कि इसमें आपसे पूछा गया है कि यानी लाल बहादुर शास्त्री जो थे, देश की सेवा के लिए उन्होंने क्या क्या किया है ना, इस प्रकार से। तो हम यहाँ लिखेंगे लाल बहादुर अवार्डेड बाय द भारत रत्न फॉर हिज सर्विस टू द नेशन एंड मेमोरियल विजय घाट, है ना, मतलब इनकी समाधि कहाँ है, समाधि स्थल को विजय घाट के नाम से हम जानते हैं। वाज बिल्ड फॉर हिम दिल्ली, मतलब ये दिल्ली में है। इस प्रकार से हमको इसके उत्तर में लिखना है। प्रश्न नंबर 21 में आपसे पूछा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। 22 नंबर में पूछा है दोस्तों, राइट 5 सेंटेंस अबाउट द थिंग्स गिवन बाय गॉड, मतलब भगवान ने हमको जो वस्तुएं दी है, जो थिंग्स दिए हैं, उनके बारे में 5 वाक्य लिखना है, और ये भी 5 नंबर का है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि गॉड इज़ द वंडरफुल क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड, मतलब भगवान जो है वो बहुत खूबसूरत चीज़ें बनाए हैं दुनिया के लिए, है ना। गॉड हैज़ क्रिएटेड ह्यूमंस, बर्ड्स, एनिमल, ट्रीज, नेचर, ETC इन दिस अर्थ, मतलब पृथ्वी के लिए उन्होंने वातावरण दिया, नेचर दिया, पेड़ पौधे दिए, है ना। गॉड गिव्स अस दिस ब्यूटीफुल गिफ्ट, मतलब गॉड ने हमें बहुत खूबसूरत सा गिफ्ट दिया है। इस प्रकार से हमको प्रश्न नंबर 22 के उत्तर में लिखना है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, है ना। यहाँ पर नीचे तक और भी सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पर दोस्तों आपको क्या लिखना है, एप्लीकेशन लिखने के लिए पूछा जाएगा, जो आपके यहाँ पर लिखा है कि 4 डे लीव, मतलब 4 दिन की छुट्टी के लिए। तो एक एप्लीकेशन लिखने आता है, किस प्रकार से लिखना है आप इसको ध्यान से देखिएगा। ऐसे लिखेंगे टू द प्रिंसिपल, या यहाँ हेडमास्टर लिखेंगे, है ना, टू द हेडमास्टर, है ना। फिर जैसे बालक प्राथमिक शाला, है ना, रामपुर पन्ना, इस प्रकार से। तो आप यहाँ अपने स्कूल का नाम लिखेंगे, और यहाँ पर पूरा लिखेंगे सब्जेक्ट, है ना, एप्लीकेशन फॉर 4 डेज़, मतलब जित 4 दिन के लिए है तो 4 डेज़, 2 दिन के लिए तो 2 डेज़, इस प्रकार से, है ना। फिर लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर या मैडम, है ना। आई एम नमन, जैसे नमन नाम है तो नमन लिखना, आप अपना नाम लिखना, आई एम नमन, है ना, एट स्टूडेंट यूअर स्कूल क्लास 5, एंड आई एम राइटिंग टू राइटिंग टू रिक्वेस्ट सिक लीव फ्रॉम
10/3/2024 से 13/3 यानी 4 दिन के लिए आपको लेना है ना। ड्यू टू हाई फीवर एंड कोल्ड, है ना, मतलब मुझे बुखार है, सर्दी है ना। काइंडली गिव परमिशन, मतलब मुझे परमिशन दीजिए छुट्टी के लिए। थैंक यू फॉर यूर अंडरस्टैंडिंग, इस प्रकार से आपको एक आवेदन लिखना है। नीचे यहाँ पर अपना नाम लिख देना, यू आर ओबिडेंटली या यू आर फैथफुली, है ना, नेम अपना यहाँ नाम लिख देंगे आप। तो इस प्रकार से आपको एक एप्लीकेशन लिखना है जो आपका 5 नंबर का आएगा, और ऐसे अच्छे से लिखिएगा आप जिससे कि आपको पूरे 5 नंबर इसमें मिलें। 24 नंबर का प्रश्न है, इसमें लिखा है राइट 5 सेंटेंस माय फ्रेंड, यानी अपने स्कूल के कोई फ्रेंड हैं या आपके कोई दोस्त हैं उसके बारे में 5 वाक्य या 10 वाक्य आपको लिखने हैं, है ना। जितने आपसे बने 5 वाक्य बोला है तो 5 लिख दीजिएगा यहाँ पे, जो कि आपके पूरे 5 नंबर का होगा। तो माय फ्रेंड के बारे में लिख देना कि माय बेस्ट फ्रेंड नेम इज़ सूरज, ही स्टूडेंट स्टडीज़ इज़ माई स्कूल एंड माई क्लासमेट, है ना, मतलब वो मेरे स्कूल में पढ़ता है और मेरा क्लासमेट है। वी ऑलवेज प्ले टुगेदर, मैं हमेशा उसके साथ खेलता हूँ, है ना। वी आल्सो डू आवर होमवर्क टुगेदर, मतलब मैं उसके साथ अपना होमवर्क भी करता हूँ। वी शेयर आवर लंच विथ ईच अदर, मतलब हम प्रतिदिन एक दूसरे से लंच शेयर करते हैं, अपना नाश्ता शेयर करते हैं ना। ही इज़ वेरी गुड एंड हिज स्टडीज़, मतलब वो बहुत अच्छा है और अच्छे से पढ़ाई करता है। ही हेल्प मी सॉल्विंग मैथ्स प्रॉब्लम, मतलब वह मेरी मदद करता है मुझे मैथ सॉल्व करने में, गणित सॉल्व करने में, है ना। तो इस प्रकार से अपने दोस्त के बारे में आपको लिखना है। या अगर पूछ लिया दिवाली के बारे में लिखना है तो दिवाली के बारे में 5 लाइन आपको लिखना पड़ेगा, तो वो भी मैंने डाल दिया है चैनल पे कि दिवाली के बारे में किस प्रकार से लिखते हैं। और ऐसे ये जो पहली वीडियो है, ऐसी 3-4 वीडियो और चैनल पे मैंने डाला है, तो उन्हें भी देखें आप चैनल पे जा कर के। और सारे विषय के वीडियोज़ हैं आपके, पूरे पर्यावरण के, गणित के, है ना, हिंदी के, तो सभी विषय के अलग अलग वीडियो हैं। तो उन सभी वीडियो को देखने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करना। धन्यवाद।